तो बच्चों अब हम लोग आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 71 पे। क्वेश्चन नंबर 71 में लिखा है इफ x to the power 6 is equal to 4 minus 3i whole power 5 then the product of all its roots। तो बच्चों यहाँ पर nth रूट ऑफ यूनिटी का कंसेप्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे x की पावर 6 इज इक्वल टू 1 या x की पावर 6 माइनस 1 इक्वल टू 0 नहीं दिया है। अब यहाँ पे 1 की जगह एक नया दिया है कॉम्प्लेक्स नंबर 4 माइनस 3i। तो बच्चों पहला हमारा काम क्या होता है कि हम अपने कॉम्प्लेक्स नंबर को किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, पोलर फॉर्म में। तो 4 माइनस 3i को बच्चों जब पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये पोलर फॉर्म में कन्वर्ट होते ही कैसे नजर आएगा, z इज इक्वल टू मॉड z टाइम्स e की पावर i थीटा। थीटा सभी बच्चों को क्लियर है, मैंने थीटा भी लिखा नहीं है, ठीक है। ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो थीटा आपके पास क्वेश्चन में पहले ही से गिवन है -tan इनवर्स 3/4, ठीक है। तो बच्चों अब यहाँ पे आगे ध्यान से देखिए, अब आप क्या करिए, इस पोलर फॉर्म को यहां पर पुट करिए तो ये हो जाएगा 5 इंटू ई की पावर आई थीटा होल पावर 5/6। तो ये बच्चों हो जाएगा x इज इक्वल टू 5 की पावर 5/6 इंटू ई की पावर आई 5 थीटा/6। क्या सबको समझ में आया? ये जो पावर है इस पावर से क्या होगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये बन जाएगा आई 5 थीटा/6। यानी बच्चों आपका एक्सप्रेशन क्या बना, आपका एक्सप्रेशन बना कुछ ऐसा। सबको समझ में आया? अब बच्चों अगर आपको समझ में आ गया तो आपको डेमाइवर्स थ्योरम याद आ गई होगी कि इसके अगले वाले स्टेप में इसमें हम क्या करते हैं, cos 2k पाई, मतलब दोनों में एंगल्स में 2k पाई प्लस थीटा टाइप का उसको बना लेते हैं। तो cos 2k पाई प्लस 5 थीटा/6 प्लस sin 2k पाई प्लस 5 थीटा/6। तो बच्चों ये बन गया e की पावर 5 थीटा/6। तो बच्चों ये एक एक्सप्रेशन जो बन के आया है, तो सभी बच्चे इस एक्सप्रेशन की तरफ पहले ध्यान दें। क्या समझ में आया? उसके बाद बच्चों यहाँ पर आपको बताया गया था कि यहाँ पर k की वैल्यू वेरी करेगी, तो k की वैल्यू सबसे पहले हम क्या डालेंगे, 0 डालेंगे। कौन से एक्सप्रेशन में k की वैल्यू पुट रही है पता है? इस वाले एक्सप्रेशन में हम k की वैल्यू 0 डालेंगे, फिर 1 डालेंगे, 2 डालेंगे, कहां तक डालेंगे, अपॉन में 6 था, अपॉन में 6 है, 5/6 में अपॉन में 6 है, टोटल 6 सॉल्यूशन होंगे और 6 सॉल्यूशन लाई करेंगे 0 से लेकर के 5 तक। तो बच्चों k इक्वल टू 0 डालेंगे, फिर k इक्वल टू 1 डालेंगे, k इक्वल टू 2 डालेंगे, और सारे जो नंबर ऑफ जीरोस निकलने हमें उनका प्रोडक्ट चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालना है। तो बच्चों जब हम प्रोडक्ट डालेंगे तो प्रोडक्ट डालते ही 5 की पावर 5/6 6 टाइम्स आएगा, क्योंकि वो 0 से लेकर के 5 तक। समझ में आया? तो 5 की पावर 5/6 6 टाइम्स आएगा। तो अगर आप ध्यान से देखिए तो ये वैल्यू बन जाएगी 5 की पावर 5/6 इंटू 6, तो 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, ये 5 की पावर 5 बन जाएगी। उसके बाद बच्चों ध्यान से देखिए, ये भी 6 टाइम्स हो जाएगा e की पावर आई थीटा, क्योंकि बेस सेम है, पावर आप ऐड कर दीजिए, तो ये कुछ इस तरह से एक्सप्रेशन जनरेट हो जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पर क्या जनरेट हो जाएगा, e की पावर 2 पाई प्लस 4 पाई प्लस 6 पाई प्लस 8 पाई प्लस 10 पाई, ये सब चीजें लिखी हुई है। तो बच्चों ये आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, सिंप्लीफाई करने के बाद आपका एक आंसर मैच कर जाएगा और उस आंसर को आप टैली कर लीजिए। तो बच्चों इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए आपको डेमाइवर्स थ्योरम वंस अगेन जरूर पता होनी चाहिए। बिना डेमाइवर्स थ्योरम के आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे तो आपको डिफिकल्टी फेस करनी पड़ेगी। तो डेमाइवर्स थ्योरम को पहले आप अप्लाई कर लीजिए, सीख लीजिए, उसके बाद ही इस तरह के क्वेश्चंस आप लगाइए। बाकी बच्चों सॉल्यूशन मैंने पूरा आपको समझा दिया है, पूरा सॉल्यूशन आपकी स्क्रीन पे। थैंक यू।